29 मार्च 2025 को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से गोचर कर मीन में प्रवेश कर गए हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि से अपनी सम राशि मीन में प्रवेश के क्या परिणाम 12 राशियों को मिलने वाले हैं, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले 2 जून 2027 तक यानी अगले लगभग 2 साल और 2 महीने ही शनि मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। शनि ग्रहों में न्यायाधिपति कहलाते हैं और वो केवल कहलाते नहीं है, वो उस हिसाब से फैसले भी देते हैं और वैसे परिणाम भी देते हैं। गलत के साथ महागलत और सही के साथ बहुत सही करने वाले ग्रह माने जाते हैं शनि। शनि ही एक ऐसे ग्रह है जो कुंडली के 12 में से 8 भावों पर अपना प्रभाव रखते हैं। यानी 3 भावों पर उसकी हर समय साढ़े साती चलती है, 2 पर ढैया चलती है और 3 भावों पर उनकी दृष्टि रहती है। 12 भावों में 8 भावों पर उनकी डायरेक्ट जो है इंटरफ्रेंस यानी कि उनका प्रत्यक्ष दबाव या प्रत्यक्ष उनका प्रभाव रहता है। यानी लगभग 75% जो ज्योतिषीय व्यवस्था है उस पर डायरेक्टली शनि किसी न किसी रूप से अपना असर या प्रभाव डाले रहते हैं। इस संसार के लगभग 70% कारोबारों पर शनि का कंट्रोल है, यानी शनि का आधिपत्य है। दुनिया में जो कुछ बनता है उसको शनि चलाता है। जितनी दुनिया में मजदूरी हो रही है उस पर शनि का नियंत्रण है। जो भी कानूनी काम होते हैं, जो भी पेन डेस्क वर्किंग है यानी गर्दन नीचे रखकर जो भी वर्किंग की जाती है वो सब शनि के अधीन आते हैं। तो इस तरह से शनि लगभग कुंडली के 9 भावों पर अपना प्रभाव डालते हैं, 8 भावों पर उनकी प्रत्यक्ष प्रभाव है और दुनिया के 70% कारोबार पर भी शनि का असर रहता है। तो आने वाले 2 साल और 2 महीने यानी 2 जून 2027 तक आपकी राशि पर उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, एक विस्तृत चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातकों को इस समय शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि प्रथम चरण की साढ़े साती प्रारंभ होगी, यानी कि सर में साढ़े साती लगेगी। सबसे पहले उसके जो नेगेटिव परिणाम आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को लेकर आंखों पे दबाव, बालों का झड़ना सबसे बड़ी 2 समस्याएं रहेगी। हल्की सी आपकी बॉडी में गैस बनेगी, उसकी वजह से आपको सर दर्द होने के आसार रहेंगे। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से 31 मई से आपकी स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी जब शुक्र गोचर कर आपके भाव में यानी आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। पैसा आप इस समय बना रहे हैं शनि की साढ़े साती लगने के बावजूद। आप अच्छी एसेट्स अगले 2 साल और 2 महीने में बनाएंगे। आपके सब काम धीरे धीरे परंतु उत्तम होंगे, यानी सब अच्छे होंगे। पैसे के दृष्टिकोण से, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय। जो लोग विवाह योग्य हैं शनि उनको इस समय विवाह करवा के देंगे। प्रेम प्रसंगों में पड़े हुए लोग और समाज सेवा और राजनीति में पड़े हुए लोगों को भी शनि इस समय बहुत बेहतरीन परिणाम अगले 2 साल और 2 महीने 7 जून 2027 तक देने वाले हैं। जहां पर मेन रूप से मेष राशि वालों को समस्या आने वाली है वो आने वाली है उनके संबंधों को लेकर, यानी उनके ईगोज कुछ जगह पे हावी हो जाएंगे और बहुत पुरानी दोस्तियां, बहुत पुराने संबंध, उनमें दरार या गिरावट आएगी। अगर मेष राशि वालों को इस समय कोई भी कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई भी जमीनों के विवाद चल रहे हैं, कोई पुराना घरेलू झगड़ा चल रहा है तो उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, यानी उनके पारिवारिक जीवन में भी इस समय गिरावट आ रही है। कोर्ट कचहरी के मामले में वो हार रहे हैं। जिन लोगों के मेष राशि वाले और तलाक के केस चल रहे हैं वहां पर भी उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा या समझौते करने पड़ेंगे। तो मैं आपको पहले राउंड में ये बता दूं कि अगले 2 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की बजाय आप पहले से ही समझौता कर लें। किसी भी तरह के नए कोर्ट, नए विवाद में पड़ने से बचिएगा। स्वास्थ्य में केवल आंखों और बालों का ध्यान रखिएगा, हल्के सर दर्द का ध्यान रखिएगा, शरीर में गैस न बने उसके लिए प्रयास कीजिएगा। पैसे और प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन और अच्छा समय। विद्यार्थियों को अगले 2 साल और 2 महीने मेष राशि वालों को बहुत बेहतरीन परिणाम मिल रहे हैं। अगर वो कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें उन्हें सफलता मिलती है और वो गवर्नमेंट जॉब को इस समय हासिल करने जा रहे हैं। प्राइवेट जॉब में काम करने वाले उन लोगों को भी पदोन्नति मिलती है अपने काम के अनुसार। अचानक कुछ बड़ा नहीं हो रहा है या आकस्मिक कुछ नहीं होगा, परंतु डे बाय डे आपको ग्रोथ या डेवलपमेंट्स मिलने वाले हैं। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से मेष राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी बनाने के दृष्टिकोण से अच्छा समय। पारिवारिक या पेरेंटल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझौता करके चलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलने जा रहा है। मेष राशि वाले अच्छे को और अच्छा कैसे करें और जो खराब है उसको सही कैसे करें, तो उसके लिए मेरी आपसे निवेदन रहेगा मेष राशि वाले अगले 2 साल और 2 महीने और यूं तो कहूं तो लगभग अगले 7.5 साल तक
शनि देव के दर्शन हर शनिवार को संध्या काल में शनि मंदिर जाकर के अवश्य करें। तेल का दान गरीब लोगों को करें, उससे उनको शनि की 7.5 के प्रभाव कम से कम मिलेंगे। आइए बात करते हैं शनि के प्रभाव से वृषभ राशि यानी आपकी राशि पर क्या प्रभाव करना है। पिछले करीब लंबे समय से गुरु आपकी राशि में विद्यमान थे और एक बहुत बेहतरीन बैलेंस आपकी जिंदगी में संबंधों में भी बना हुआ था, परिवार में भी बना हुआ था, पैसे में भी बना हुआ था, घर परिवार में बना हुआ था, नौकरी में बना हुआ था, व्यापार में बना हुआ था। आप कहीं पर भी माइनस नहीं थे, हर तरह से बहुत बेहतरीन स्थिति में थे। अब शनि अपनी तीसरी दृष्टि आपकी भाव पर, आपकी राशि पर कर चुके हैं। उसका सबसे पहला प्रभाव ये होगा कि जहां पर भी आप बहुत कंफर्ट जोन में थे, वहां आप बहुत कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे। उदाहरण के जरिए मैं समझाऊं, अगर आपको एक कोई सप्लायर माल सप्लाई करता है तो वो अब आपको कहेगा कि मेरे को पेमेंट की टर्म्स ये नहीं रहेगी। अगर आप कोई नया बिजनेस करने वाले हैं तो उसके अंदर पहले आपको सब कुछ तय करना पड़ेगा कि इस तरह से हम काम करेंगे। कम पूंजी लगा करके कोई भी बड़ा व्यापार मैं आपको इस समय राय नहीं दूंगा। अगले 2 साल और 2 महीने कि आप ऐसा कोई भी कम पूंजी में व्यापार शुरू करें जो आपको आगे जाकर के उलझा दे या परेशान कर दे। नए संबंध बनाने के मामले में अगले 2 साल और 2 महीने 2 जून 2027 तक बहुत संभल कर चलिएगा। शुक्र आपके ग्रह स्वामी, भाव स्वामी होते हैं, यानी आपकी राशि के स्वामी शुक्र है। शुक्र आपसे 12वें रहेंगे और शनि की आप पे दृष्टि रहेगी, तो आप कोई भी इस तरह के विवादों में पड़ सकते हैं, इस तरह के केसेस में उलझ सकते हैं, या इस तरह से आपकी समाज में बेइज्जती हो सकती है किसी पुरुष या महिला के संबंधों के जरिए। किसी भी पुरुष या महिला से संबंध बनाने से पहले, रिलेशन डेवलप करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल आपको करनी होगी वृषभ राशि वालों को, वरना इस ग्राउंड पर या इस पहलू पर या इस टारगेटेड पॉइंट से आपको नुकसान होने के पूरे आसार हैं। नए साझेदारी करने से पहले सभी तरह के डॉक्यूमेंटेशन आपके पास क्लियर होने चाहिए। अगर आप कोई भी नया जॉब ज्वाइन करते हैं या किसी के साथ नया अनुबंध करते हैं तो एकदम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम क्लियर रखिएगा। उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने मुंह जबानी काम कर लिया और बाद में देखा जाएगा। बाद में नहीं देखा जाएगा, बाद में वृषभ राशि वालों को उससे घाटा होगा। तो एकदम क्लियर डॉक्यूमेंट, एकदम क्लियर एग्रीमेंट, सारे चीजें एकदम क्लियर। किसी से नए संबंध बनाने जा रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री एकदम आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एजुकेशन में बहुत बेहतरीन तैयारी कर रखी है, गुरु ने आपको बहुत स्थायी रखा है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे जा रहे हैं और इसके परिणाम आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। तो जो भी विद्यार्थियों ने अच्छी तैयारी कर रखी है, अब वो जो भी एग्जाम आने वाले 2 साल के अंदर देने वाले हैं, उन सभी को बेहतरीन सिलेक्शंस और बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। अब जिनकी प्रेतक संपत्ति और नई संपत्ति खरीदने की चाह है, वो भी कागजों के मामले में बहुत सावधानी से चलें। उन डॉक्यूमेंट्स को एकदम प्रॉपर्ली चेक कर लें। अगर आप नई संपत्ति लेने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सावधानी से वो डॉक्यूमेंट, सारे टाइटल क्लियर होने चाहिए। और आपको एकदम से कहीं पैसा अगर आप लगा देते हैं, ये फ्लैट ले लेते हैं, बाद में पेमेंट करना है, आपने कुछ चेक नहीं किया तो अपन वहां पे उलझ रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों को कागजों के मामले में बहुत सावधान रहना है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर रखनी है। अब बात आती है आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप बहुत बढ़िया और शानदार रहने वाले, कोई तरह की कोई तकलीफ नहीं, एकदम वेल एंड गुड आपकी हेल्थ रहेगी। शनि का कोई प्रभाव आपके ऊपर आने वाले 2 साल और 2 महीने नहीं पड़ने वाला है, उसके साइड इफेक्ट आपको नहीं पड़ने वाले। थोड़ा काम शनि की दृष्टि से धीमे जरूर हो रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है, ताकि आपको एक मौका मिलेगा। आपके साथ कोई भी तरह की धोखाधड़ी, कोई भी तरह की चीटिंग या नेगेटिव इफेक्ट कागजों में या भरोसे में आपके ऊपर ना आए। तो शनि की दृष्टि आपके लिए इस समय अच्छी रहने वाली है 2 साल और 2 महीने। आपके लिए वृषभ राशि वालों के शनि की दृष्टि का उपाय क्या है? सावधानी ही उपाय है। वाहन आराम से चलाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। कोई भी जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, कोई भी तरह का एग्रीमेंट करते हैं, कोई नया अनुबंध करते हैं, जॉब चेंज करते हैं, कोई बॉन्ड पे साइन करते हैं, आपके जो भी कागजात हैं उनको एकदम नीट एंड क्लीन कर लीजिए। आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। अगर आपने डॉक्यूमेंट नीट एंड क्लीन नहीं किए, हर जगह तकलीफ आने वाली है। तो वृषभ राशि वालों को यही उपाय, अपने कागजों को पूरी तरह से व्यवस्थित रखिए। 100 बखत और 1 लिखत, तो 1 लिख के रखिए। 100 बोलने से कुछ फायदा नहीं है, अगला बोले चाहे आप बोले, आपको बोलना कम है, लिखना ज्यादा है।
मिथुन राशि वालों के लिए शनि का मीन में गोचर कैसा रहने वाला है। आपके ऊपर शनि की कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप पिछले कुछ जनवरी फरवरी के महीनों में जरूर मंगल की वजह से परेशान रहे हैं, परंतु शनि की ना आप पे कोई दृष्टि है, न शनि का कोई प्रभाव नेगेटिव पड़ने वाला है, न कोई पॉजिटिव पड़ने वाला है। तो आपके ऊपर मिथुन राशि वालों पर आपकी कुंडली के ही रिजल्ट आपको लेने पड़ेंगे। मोटा मोटी मिथुन राशि वालों को मेरी राय ये रहेगी, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसको थोड़ा और मैनेज कीजिए और बेहतरीन कीजिए। आपके दिमाग और आपकी वर्किंग के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिकता पर एक हल्का सा दबाव शनि के 12th हाउस की दृष्टि फल से शायद मिल सकता है। मैं उसको लिए ये नहीं कहूंगा आपको मिलेगा ही मिलेगा, परंतु कुछ लोगों के अगर बुध नीच के हैं तो उनको ज्यादा सोचने की समस्याएं मिलेगी। जिन कुंडलियों में बुध सामान्य फलदायी है उनको कुछ नेगेटिव नहीं मिलना है। उनको अपने रेगुलर वर्किंग को करते चले जाना है, अपने दिमाग और अपने कौशल का प्रयोग करते रहना है, अपनी मेहनत अपनी लेबर को रेगुलर रखना है। मिथुन राशि वालों को मेरी यही राय रहेगी। मिथुन राशि वालों को अगले 2 साल और 2 महीने 2 जून 2027 तक गणेश की आराधना करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन समय है। जो लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई करने जा रहे हैं, सीए सीएस के एग्जाम देने जा रहे हैं, या ऐसी कोई भी मैनेजमेंट या बिजनेस सेक्टर से जुड़ी हुई पढ़ाइयां कर रहे हैं, उन सबको बहुत बेहतरीन परिणाम आने वाले 2 साल और 2 महीने में मिलने वाले हैं। इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले मिथुन राशि वाले लगभग सभी जितनी तैयारी करेंगे उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो कुल मिला के मिथुन राशि वालों के लिए शनि का कोई भी नकारात्मक फल नहीं आ रहा है, न कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। जैसी उनकी कुंडली है, जो उनके राशिफल के फल है, वही उनको मिलने वाले हैं। कर्क राशि वालों के लिए शनि का मीन में गोचर कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए शनि में मीन का गोचर बढ़िया रहने वाला है। इसके 2 बड़े कारण हैं, परंतु वो 7 जून के बाद अच्छा रहने वाला है। आज मैं 10 अप्रैल को ये वीडियो शूट कर रहा हूं, परंतु 3 अप्रैल को आपकी राशि में जो है मंगल नीच के होकर के आ गए हैं और ये 7 जून तक यहाँ रहने वाले हैं। तो 7 जून तक आपको मंगल परेशान करेंगे, पैसे से तंगी देंगे, लोगों से परेशान करेंगे, कहीं हिंसा करवाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं आग या उन चीजों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। यानी मंगल आपको आर्थिक रूप से परेशान करने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का नीच का होकर कर्क राशि में विद्यमान होना बड़ा ही घातक समय है। यानी बहुत सावधानी हर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें 7 जून तक रखने वाली है। तो ये प्रभाव आपकी राशि पर मंगल का आ रहा है। उसके बाद जो है आपको दूसरा जो फल मिल रहा है, आप शनि की ढैया से मुक्त हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो अब आपको 7 जून तक मंगल के दुष्फल मिलेंगे और 7 जून को जैसे ही आपकी राशि को मंगल छोड़ के सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद शनि की ढैया के जो नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे थे वहां से भी आप फ्री हो जाएंगे। तो 7 जून के बाद कर्क राशि वालों का शानदार समय आ रहा है। वो जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पानी का कोई कारोबार करते हैं, फूलों का कारोबार करते हैं, इन्वेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, उन सबका गोल्डन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। कर्क राशि वालों को पैसे की कोई तंगी 7 जून के बाद नहीं रहने वाली है। 7 जून के बाद वो जो प्रोजेक्ट जिस चीज पर काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्राउंड पे उनको बहुत बेहतरीन परिणाम और अच्छे सुखदायी फल मिलने वाले हैं। पैसे की तंगी से मुक्त हो जाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाने भी लगेंगे और इन्वेस्ट भी करने लगेंगे। जो लोग नौकरी पेशा है, 7 जून के बाद उनको अचानक से बड़ी पदोन्नति या अगर वो कोई जॉब ट्रांसफर करना चाहते हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो नया ऑफर उनको मिलने वाला है। अपनी ही कंपनी में कोई प्रमोशन पेंडिंग है या प्रमोशन पेंडिंग नहीं भी है तो कर्क राशि वालों को 7 जून के बाद अकस्मातिक जो है वो प्रमोशन या पदोन्नति मिलने जा रही है। विद्यार्थियों के लिए भी 7 जून के बाद कर्क राशि वालों का समय शानदार आ रहा है, उन्हें भी मनचाही सफलता मिलती है। जो लोग मेडिकल का एग्जाम देने वाले और 7 जून के बाद इस साल जो नीट का रिजल्ट आएगा, कर्क राशि वालों को उनको अपनी एक्सपेक्टेशन से बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। कर्क राशि वालों को अपने क्रोध पर पूरी तरह से आने वाले 2 साल और 2 महीने यानी 2 जून 2027 तक नियंत्रण रखना है। कोई भी हिंसा में न पड़े, ज्यादा न बोले, किसी से विवाद न पड़े, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। किसी भी स्थिति में आप कोई भी विवाद करते हैं, कोई भी कोर्ट कचहरी में जाते हैं, उसके 100% आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपकी मान हानि होगी, धन हानि होगी और शारीरिक कष्ट भी भोगेंगे। तो कर्क राशि वालों को मेरा निवेदन रहेगा, किसी भी स्थिति में अपने क्रोध, अपनी ऊर्जा को संयमित रखें, उसे बाहर नहीं निकालें, जरूरत से ज्यादा ना बोलें, सड़क चलते या किसी भी स्थिति में किसी से भी विवाद करने से आपको बचना है। 7 जून तक के लिए कर्क राशि वालों को मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि हनुमान जी की जिस रूप में आप आराधना कर सकते हैं उस रूप में आराधना अवश्य करें। 8 जून के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी करते हैं तो कोई मना नहीं है। शनि के
नेगेटिव रिजल्ट आपको जो मिल रहे थे अभी तक शनि की ढैया की वजह से, वो सब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। और 7 जून को मंगल जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपकी बल्ले बल्ले यानी बहुत बेहतरीन स्थिति आने वाले 2 साल 2 महीने शनि के प्रभाव से रहने वाली है। सिंह राशि वालों के लिए शनि का मीन में गोचर कैसा रहने वाला है? सिंह राशि वालों को शनि की ढैया शुरू हो गई है। ढैया का सीधा मतलब होता है गति में कमी, यानी स्पीड स्लो, धीमे काम होना। तो आपको मेरी सीधी सी राय ये रहेगी कि आपके राशि स्वामी शनि के पिता सूर्य है, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव हमेशा ज्यादा आएगा। शनि और सूर्य पिता पुत्र के आपसी संबंध बेहतर नहीं है, यानी एक दूसरे का सदैव विरोध रहता है। सूर्य विरोध नहीं करते, परंतु शनि के हमेशा ये रहता है कि सूर्य का घर खराब करूं। परंतु आपकी राशि में फिर भी सूर्य कभी भी बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम देने की कोशिश करते हैं, तो शनि वहीं पर कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल डालते हैं। अब जब शनि की ढैया आपको लगी है तो ऑब्स्टिकल बढ़ेगा। तो मेरी आपको एक लाइन में एक ही राय है, अगले 2 साल और 2 महीने आपको 2 जून 2027 तक जो कुछ भी करना है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत करना है। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं करना है। उदाहरण के लिए आप शेयर खरीदते हैं, तो आपको जो भी शेयर खरीदने वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। इंट्राडे बंद कर दीजिएगा, लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए शेयर लीजिए। आपको कोई प्लॉट खरीदना है, आप ये मत सोचिए कि मेरे को 10-15 दिन 2 महीने में कोई नफा हो जाएगा उसको मुझे बेचना है। आप उसको एक लंबे निवेश के हिसाब से खरीदेगा, बेचिएगा। अगर आप कोई बिजनेस प्लान करते हैं, उसको भी आप बहुत लंबा कि 10 साल 20 साल मुझे बिजनेस करना है और मुझे इसी काम को आने वाले जीवन में लगातार करते चले जाना है। आप कोई संबंधों में जा रहे हैं, तो कोई भी यार दोस्त मिल गया, कोई लड़का लड़की मिल गए, कोई प्रेमी प्रेमिका, ऐसे संबंध बनते हैं कि 5 दिन 10 दिन नहीं बनाने हैं। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो जिंदगी भर दोस्ती निभाए, संबंध निभाए, ऐसे लोगों से संबंध बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपकी मानसिकता को ऐसा कर लीजिएगा कि मुझे कुछ भी शॉर्ट टर्म नहीं करना है, जो करना है लॉन्ग टर्म करना है। अपनी बचत को भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना शुरू कीजिएगा कि मेरे को इस परसेंटेज से अपनी सेविंग्स बचानी है, इस हिसाब से मुझे अपना बिजनेस सेट करना है कि अगले 5 साल 10 साल में मेरा बिजनेस यहां तक जाएगा। मुझे इस हिसाब से रिलेशन मेंटेन करना है कि मेरा काम इस हिसाब से बढ़ेगा। अगर आप जल्दबाजी में उलझे तो शनि की ढैया के प्रतिफल आपको नेगेटिव मिलेंगे और आपके काम रुकेंगे। जब आपके काम रुकेंगे तो आप भाग्य को दोष देंगे कि यार मेरा तो किस्मत साथ नहीं है, मैं जो करने जाता हूँ वो मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप नए संबंध बना रहे हैं, चाहे आपका पारिवारिक जीवन है, चाहे आपके बच्चों के साथ रिलेशन है, आप किसी से भी ये आशा नहीं करें कि मैं आज बोऊं और कल फल खा लूं। आप ये सोचें कि मैंने आम उगाया है, अभी ये पेड़ बड़ा होगा, मुझे लॉन्ग टर्म में उसके फायदे मिलेंगे। तो उससे एक तो आपको डिप्रेशन, झुंझलाहट, इंटरनल गुस्सा ये नहीं आएंगे। आपके काम भी बनते चले जाएंगे, धीरे धीरे सारे काम फलित होंगे। परंतु आप सोचे कि मैं चुटकी बजाऊं और मेरा काम हो, वो नहीं हो पाएंगे। अब तो आपको धैर्य के साथ आने वाले 2 साल और 2 महीने यानी 2 जून 2027 तक का विशेष रूप से समय व्यतीत करना है। मैं तो आपको ये कहूंगा, ये आपकी जड़ें जमाने का और मैदान बनाने का समय है। अगर इस समय शनि की ढैया में सिंह राशि वालों ने अपना बढ़िया मैदान बना लिया और अगले इस सालों में इस मीन के गोचर का सही तरीके इस्तेमाल कर लिया, तो आपको बहुत लंबे, बहुत लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। सिंह राशि वालों को मेरा एक ही उपाय रहेगा, सूर्य को नियमित रूप से अर्घ दें और सीधे हाथ में, राइट हैंड में चांदी का कड़ा सिंह राशि वाले धारण करके रखें। अगर उस कड़े पर महादेव का कोई चित्र हो या शिवलिंग का कोई चित्र लग जाए या फोटो उसके ऊपर मंड जाए यानी प्रिंट हो जाए, तो वो और भी सोने में सुहागे वाला काम होगा। तो सिंह राशि वालों को मेरी राय है, धीमे धीमे चलिए, बहुत बड़े फायदे हो रहे हैं। उत्तेजना और तेज काम करने में आपको नुकसान हो रहा है, हर तरह से नेगेटिव जा रहे हैं। पॉजिटिव जाने के लिए राइट हैंड में चांदी का कड़ा अवश्य धारण कराएं। अगर शिव प्रतिमा या शिवलिंग उसके ऊपर स्थापित हो जाए या बन जाए तो सोने पे सुहागा। आपकी राशि में लंबे समय से केतु विराजमान है, मिथुन राशि वालों की, और लगभग 5 ग्रहों ने अब आपकी राशि पर अपनी दृष्टि कर ली है। उसमें शनि की भी एक दृष्टि हो गई है। राहु की पहले से ही आपके राशि पर दृष्टि थी, केतु वहां विराजमान थे, सूर्य भी वही है, शुक्र भी वही है और बुध भी वही है। तो लगभग यूं समझ लीजिए अब पूरी दुनिया आप ही को देख रही है, यानी कि सारे ग्रह आपके ऊपर ही दृष्टि किए हुए हैं और उसके रिजल्ट आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग मिलते हैं। सुबह आपको लगता है बहुत बढ़िया हो जाएगा, शाम को लगता है कि बिल्कुल सही नहीं हुआ। सुबह आपको लगता है कुछ नहीं होने वाला और शाम को कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है ये क्या हुआ, ये तो चमत्कार से कम नहीं है। आपकी इनकम्स में भी इसी तरह के डेवलपमेंट्स
ऊपर और नीचे होते रहेंगे। आपको कभी लगेगा मैं बहुत बेहतरीन स्थिति में जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, 2 दिन बाद आपको लगेगा काम में जमा नहीं, इस यात्रा या इस काम का या इस पर्टिकुलर पार्टी के साथ काम करके मजा नहीं आया। इस तरह के नेगेटिव और पॉजिटिविटी आपको बिजनेस के अंदर रेगुलर मिलती चली जाएगी। परंतु शनि की दृष्टि से एक आपको फायदा होगा, आपको कुछ चीजें पहले समझ में आ जाएगी कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। 18 मई को राहु अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे और केतु आपकी राशि को छोड़ देंगे और राहु की दृष्टि से भी आप मुक्त हो जाएंगे। शुक्र भी चेंज हो चुके होंगे, बुध भी लगभग चेंज हो जाएंगे, अब केवल शनि की दृष्टि आपके ऊपर प्रभावशाली रहेगी। तो 5 ग्रहों की जो दृष्टि और केतु जो आपकी राशि में विद्यमान है, उन सब के जो फल है आपको मोटा मोटी 31 मई से 7 जून के बाद मिलने लगभग बंद हो जाएंगे। तो आप यूं मानिए मिड ऑफ जून से आपकी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे और बेहतरीन परिणाम कन्या राशि को मिलने वाले हैं। कन्या राशि वाले अगर इस समय अपने दिमाग का उपयोग करके 15 जून के बाद से काम शुरू करते हैं, व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं और एक अच्छी योजना के जरिए काम करते हैं, तो उनको बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, एजुकेशन के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, हेल्थ के अंदर सब जगह से फायदा होगा। परंतु मोटा मोटी 7 जून में कह रहा हूं, 15 जून पकड़ लीजिए आप, वहां तक हेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, रेपुटेशन एंड रिलेशन हर जगह से आप परेशान हैं। मानसिक रूप से इस समय आप उलझे हुए हैं, कहीं से सुबह रिलैक्स होते हैं तो शाम को उलझ जाते हैं, शाम को रिलैक्स होते हैं तो सुबह उलझ जाते हैं। तो 15 जून 2025 का इंतजार करिए मिथुन राशि वालों, और उसके बाद आने वाला समय 2 जून 2027 तक जैसा आप चाहते हैं वैसा होने वाला है। बस एक अच्छी प्लानिंग, अच्छी समझ के साथ आगे बढ़िएगा, सब तरफ से आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। मिथुन राशि वालों के प्रतिफलों के ही प्रतिफल ज्योतिष के मूल सिद्धांतों में कन्या राशि वालों को मिलते हैं। तो उसके प्रतिफलों को कम करने के लिए मैं कन्या राशि वालों को ये राय दूंगा कि आप 15 जून के बाद ज्यादा से ज्यादा यारों दोस्तों से मिलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संबंध बनाइए। हर आदमी को, जो भी आपके पुराने यार दोस्त हैं, पुराने कलीग हैं, उनसे रिलेशन बनाइए, उनके साथ संबंध स्थापित करिए, उनसे फोन पे बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों से बिजनेस के लिए मिलिए। अगर आप जॉब प्रोफाइल में तो अपने सुपर बॉस वगैरह से रिलेशन में या मीटिंग्स में रेगुलर टच में रहिए, बातचीत करते रहिए, आपको बड़े फायदे व्यवहार से मिलेंगे। जितना आप व्यवहार अच्छा रखेंगे उतने ही कन्या राशि वालों को प्रॉफिट होने वाले। तो आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है 15 जून के बाद अपने व्यवहार को बहुत अच्छा कर लीजिए, अपनी कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन स्किल का उपयोग कीजिए। आपका मन नहीं है उन लोगों से भी बात कीजिए, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे, बहुत फायदे हैं, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक हर रूप से देने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 15 जून 2025 के बाद कन्या राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन अच्छा समय है। तुला राशि वालों के लिए शनि का मीन में गोचर कैसा जाने वाला है 2 जून 2027 तक, यानी 2 साल 2 महीने तक। शनि का कोई प्रभाव तुला राशि वालों पर नेगेटिव नहीं जाने वाला है, हर तरह से पॉजिटिव जाने वाला है। न आप दया से प्रभावित हो रहे हैं, न आप दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं, न शनि का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके ऊपर इम्पैक्ट है। आपकी राशि स्वामी शुक्र जो है वो लगातार उच्चतम अवस्था में चल रहे हैं, और अब जब वो मेष राशि में गोचर कर जाएंगे उसके बाद भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो अच्छी किंग साइज लाइफ जी रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं आप। अगर आपको कोई मकान बनाना है, कोई प्रॉपर्टी बनानी है, आपको कोई बड़ा वाहन खरीदना है, तो आपके लिए आने वाले 2 साल बहुत अच्छे हैं हर दृष्टिकोण से। आपको अपना बिजनेस एक्सप्लान करना है, विशेष रूप से जो लोग ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया में कोई कारोबार करते हैं तो उनको बहुत बड़े और अच्छे फायदे हो रहे हैं तुला राशि वालों को। जो लोग शादी के योग्य हैं उनको मनचाहा जीवन साथी मिल रहा है। जो लोग प्रेम प्रसंग में बेहतरीन स्थिति चाहते हैं उन्हें मनचाहा प्रेमी प्रेमिका मिल रहे हैं, या जिनके रिलेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग और बहुत उनके लिए सकारात्मक और सहयोगात्मक साथी तैयार हो रहे हैं। अपने व्यापार को एक्सपेंड कीजिए, जॉब प्रोफाइल में तो अपनी प्रोफाइल को बढ़ाइए। अगर आप किसी भी तरह का कारोबार कर रहे हैं उसके अंदर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, पूंजी लगाइए और काम को बढ़ा दीजिए। ये आपके लिए व्यापार और नौकरी दोनों ही क्षेत्रों में अच्छा ग्रोथ टाइम है आने वाले 2 साल और 2 महीने। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग को मेरी ये राय रहेगी कि शुक्र की वजह से कंफर्ट जोन में मत चले जाइएगा। आपको मेहनत की जरूरत है, आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ दीजिए। या अगर आप सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, यारों दोस्तों को थोड़ा कम कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वरना आपकी यारी दोस्ती और घूमने फिरने या पढ़ाई पर ध्यान नहीं देने से तुला राशि के विद्यार्थियों को इस समय नेगेटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो मेरी यही राय कि तुला राशि के विद्यार्थियों, आप
अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, यारी दोस्ती शौक मौज को थोड़ा कम कर लीजिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से तुला राशि वालों के लिए सब अच्छा, बेहतरीन, एकदम फिट और अपने आप को बहुत अच्छा मानसिक और शारीरिक रूप से महसूस करने का समय है। तुला राशि वालों के लिए यह शनि का गोचर हर तरह से अच्छा रहने वाला है। कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं, बस आप अपने प्रयासों को, अपनी ऊर्जा को सही चीजों पर लगाइए और सही परिणाम लीजिए। अपना समय बिल्कुल भी नेगेटिव या यूजलेस या टाइम पास वाली चीजों में या टाइम पास हो ऐसे कामों में व्यतीत ना करें, तो बहुत अच्छे परिणाम और बहुत अच्छा समय तुला राशि वालों को। तुला राशि वालों को इस समय हीरा धारण करना चाहिए। अगर आप इतना कॉस्टली आइटम नहीं खरीद सकते या हीरा नहीं धारण करना चाहते हैं, तो तुला राशि वालों को मेरी राय रहेगी, इस समय आप अगले 2.25 साल तक टाइगर पहन के रखिए। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, हर जगह बहुत अच्छे और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स आपको मिलने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का मीन में गोचर कैसे रहने वाला है 2 जून 2027 तक, उसके क्या फल मिलने वाले हैं। आपको सबसे बड़ा फायदा हो गया, आप शनि के दया से मुक्त हो गए। जहां पर भी आपके कुछ ड्यूज चल रहे थे, कोई पैसा पुराना फंसा हुआ था, कोई कोर्ट कचहरी में कोई मामले उलझे हुए थे, कोई आपके पुराने डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं हो रहे थे, या ऐसा कोई भी कानूनी काम, ऐसा कोई भी आर्थिक काम जो उलझा हुआ था, कहीं आपकी पार्टी के पास पेमेंट फंसे हुए थे, आपके कोई भाई बहन दोस्त को आपने पैसा दे रखा था, वो रुका हुआ था, वो सब अब आपके रिलीज होने वाले हैं, यानी आपके जेब में आने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों को पुराने सारे उलझे हुए कामों से मुक्ति मिलने वाली है। अगर कहीं पर आप 4 कदम आगे बढ़कर इस काम को पहले कर लें, तो वो आपको पॉजिटिवली हो जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों को सबसे पहली राय, रुका हुआ पैसा मिल रहा है, कहीं संबंध खराब थे तो वो ठीक हो रहे हैं, और नए काम के मामले में वृश्चिक राशि वालों को इस समय अपना बिजनेस, अपने जॉब प्रोफाइल को और अच्छा कर लेना चाहिए। हर जगह से फायदा और बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। जो लोग कुछ प्रॉपर्टी, कुछ अपना घर, कुछ अपना व्यवसाय, कुछ अपनी दुकान खरीदने की सोच रहे हैं और आपकी राशि वृश्चिक है, तो आपको मेरी राय है तुरंत उसमें अपना पैसा डाल दीजिए, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको लॉन्ग टर्म में वो चीज मिल जाएगी, या शॉर्ट टर्म में, या उसके परिणाम आपको सुखद मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आपको बीपी की शिकायत है, या ब्लड प्रेशर है, या आपको गर्मी चढ़ती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, इस तरह की तकलीफ है, तो 7 जून के बाद मंगल आपकी चौथी दृष्टि से आपकी राशि को प्रभावित करने लगेंगे। तो 7 जून के बाद आपको गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगेगी, आपकी बीपी ऊपर नीचे होने लगेगी। तो वृश्चिक राशि वालों को खून से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए सावधान रहना है। एक्सीडेंट से बचने के लिए मंगल मंत्र का नियमित रूप से आप जाप करें। पैसे की कोई कमी नहीं आ रही है आपको, पुराने सारे केस निपट रहे हैं, पुराने संबंध खराब है वो ठीक हो रहे हैं, अटका हुआ पैसा आपकी जेब में आ रहा है, नए व्यवसाय करने के लिए आप एकदम बढ़िया स्थिति में। जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सेना की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसी कोई भी मंगल से जुड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग में जिनके प्लेसमेंट पेंडिंग है, यानी उनकी डिग्री फाइनल स्टेज पे है और आपकी राशि वृश्चिक है, तो आप सभी लोगों को नए जॉब बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स पा रहे हैं। इंजीनियरों को बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स और बहुत अच्छे इंक्रीमेंट्स जो ऑलरेडी जॉब प्रोफाइल में है उनको मिल रहे हैं, और नई पोजीशन पे आप वृश्चिक राशि वाले इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत शानदार समय आपका शुरू हो रहा है। धनु राशि के लिए शनि का मीन में गोचर कैसा रहने वाला है। धनु राशि के लिए शनि का मीन में गोचर अच्छा नहीं रहने वाला है। उसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहले आपको शनि की दया शुरू हो जाएगी, हो गई है मतलब। दूसरा, मीन राशि से शनि अपनी 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर कर रहे हैं, तो धीमा, फिर बहुत धीमा, लंगड़ा हो गया है शनि, और उसके प्रतिफल डबल आपको मिलेंगे, तो स्पीड एकदम स्लो। अब वो तीसरा ये होगा कि 18 मई को गुरु जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और वो आपकी राशि स्वामी और अपनी ही राशि पर वो दृष्टि कर लेंगे, तो स्थान हानि दृष्टि भाव से आपको मिलेंगे। तो गुरु खुद बहुत ठंडे ग्रह हैं, तो आपकी राशि पूरी तरह से कूल, कंफर्ट जोन, आलस्य के अंदर जा रही है, और इस आलस्य की वजह से आपको सारे परिणाम नेगेटिव मिलेंगे। आपको पॉजिटिव कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक ही राय दूंगा, अपने शरीर को ऊर्जावान रखिएगा, स्वास्थ्य आपका कमजोर ना हो, आपका मोटापा ना बढ़े,
और आप क्रियाशील जितने रह सकते हैं, आपका काम धीरे धीरे ही हो पर होता चला जाए, रुके नहीं। या ऐसा ना हो कि आप एकदम पैक होकर के बैठ जाएं और घर पकड़ लें कि अब ठीक है यार देखेंगे, हो रहा ही नहीं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, नौकरी छोड़ के बैठ जाएं कि क्या है मेरा बॉस मेरे को क्या बार बार बोलता है। अपने ईगो को कहीं बीच में मत लाइएगा। नौकरी चली गई तो मेरी गारंटी आपको 2 जून 2027 तक धनु राशि वालों को वापस भाव श्रीपति और राशि परिवर्तन और राशि फल और शनि के गोचर से वापस जॉब नहीं मिलने वाला है। अगर आपने किसी से विवाद कर लिया कि ये फाइल फेंक दी, अब देख लेना तेरा जो हो कर ले, तो फाइल वहीं पड़ी रह जाएगी, वो कागज आपके उलझ जाएंगे। यानी ईगो में आकर के कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिएगा जो आपको तुरंत भी हानि दे और लॉन्ग टर्म भी हानि दे। आप इतने धीमे पड़ जाएंगे, उसके इतने अंदर पहुंच जाएंगे और आप ऐसा ऐसा सोचेंगे कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, कुछ नहीं होगा। धनु राशि वालों के लिए मेरी एक ही राय है, धीरे धीरे अपने आप को गतिशील रखिए, शरीर से भी, मन से भी, तन से भी, बुद्धि से भी। आपके काम स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। बहुत बड़ी आस मत कीजिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नेगेटिव ना हो तो पॉजिटिव समझिए धनु राशि वाले। अगर आप स्पीड पकड़ के काम करते चले जाएंगे तो आपके काम धीरे धीरे होते चले जाएंगे, आप उलझेंगे नहीं, न तन से उलझेंगे, न मन से उलझेंगे, न धन से उलझेंगे। स्वास्थ्य का पाया आपका कमजोर केवल और केवल आपकी आलस्य की वजह से होने वाला है। आपका वेट इंक्रीज होगा, आप काम नहीं करेंगे उससे आपका शरीर तनावग्रस्त रहेगा, कभी आपको बुखार आएगा, कभी सर दर्द होगा। यानी कि क्रियाशीलता का अभाव धनु राशि वालों को मिलने वाला है। मेरी एक ही राय है, अपनी दिनचर्या को धनु राशि वाले नियमित करें। ओवर स्मार्ट या कहीं भी खींच या क्रोध में आकर के कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि नौकरी छोड़ दी, किसी की फाइल फेंक दी, कोई काम देख लूंगा मैं, हो जाएगा कर देंगे। नो, धनु राशि वालों के लिए सावधानी से भरा रहने का समय है। अगले 2 साल और 2 महीने 2 जून 2027 तक राहत नहीं पा रहे हैं, परंतु धीमे धीमे चलते चले जाइए। मेरी यही रहेगी। धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए? धनु राशि वालों को मंगलवार और शनिवार दोनों दिन संध्या काल में शनि के दर्शन करने चाहिए। पीपल को सींचना चाहिए ताकि कम से कम आपके राशि स्वामी तो आपके दृष्टि भाव से आपको नेगेटिव रिजल्ट ना दे, आपको इतना ठंडा ना कर दे, आपको इतना शीतल ना कर दे कि ठीक है भाई बैठे हैं, ठीक है, दिन को भी 5-5 घंटे नींद ले रहे हैं और 4-4 फिल्में देख रहे हैं। तो धनु राशि वाले ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए, ओवर कंफर्ट जोन में ना चले जाए, जिससे आपके घर परिवार वाले, आपके आस पड़ोस वाले और जो आपके जीवन में जो सर्कल में जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ आपका टाइम पास चला जाए और हर जगह से हमें नुकसान हो। मकर राशि के लिए शनि का मीन में गोचर कैसा जाएगा? बहुत अच्छा जाएगा। उसके 3 बड़े कारण है। सबसे पहले आपको शनि की 7.5 खत्म हो गई है, तो आपके काम अब बहुत अच्छे और बहुत स्पीडली होंगे। शनि की 7.5 के प्रतिफल मकर और कुंभ राशि को हमेशा अच्छे ही मिलते हैं। तो पहले आपकी राशि में जब शनि आए थे कोरोना काल में 2020-21 के आसपास, उस समय जो भी प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट वगैरह थे वो मकर राशि को अच्छे मिले थे। उसके बाद कुंभ में गोचर हुआ और शनि के 12वें भाव के फल मकर को मिले, वो भी अच्छे गए। शनि की 7.5 मकर राशि वालों को नेगेटिव नहीं गई है, पॉजिटिव गई है। अब आप शनि की 7.5 से मकर राशि वाले मुक्त हो गए। मेरी मकर राशि वालों को एक ही राय है अब इस समय, आने वाले 2 साल और 2 महीने 2 जून 2027 तक ऐसा क्या करें कि उनकी जो है आगे लाइफ सेटल हो जाए। अगर आप 35 साल से ऊपर हैं, 40, 45, 50 के आसपास है, तो मैं आपको राय दूंगा आप ऐसी कोई एक प्रॉपर्टी को तैयार करें जिससे आपको किराया मिलने लगे, यानी जहां से रेंट पॉसिबल हो, जहां से आपको किराया मिलने लगे। ऐसा कोई भी एक प्रोजेक्ट, ऐसा कोई भी एक भूमि, ऐसा कोई भी एक भवन तैयार करने का प्रयास करें। अगर आपके पास कोई पुरानी बिल्डिंग, कुछ पुराने मकान, कुछ ऐसा कुछ पड़ा है, तो आप उसको रिनोवेट करा के इस समय किराए पे चढ़ाइए। वो आपको पूरी जिंदगी पैसा कमा के देगा। ये मेरा मकर राशि वालों को मेरी तरफ से गारंटी है या आश्वासन मान लीजिए। तो आप ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिनकी मकर राशि है और किराए देने लायक उनके पास कुछ भी है, तो उसको रिनोवेट करा के एक योजना तैयार कीजिए कि यार ये चीज खाली पड़ी है, ये दे दूं या इसको तैयार करवा दो, आपको फायदा होगा। दूसरा, आपकी जो भी प्रॉपर्टी, आपकी जो भी बिजनेसेस है, उसके अंदर एक बड़ी छलांग अब आने वाली है। जिस भी काम में आप हैं, और अगर वो शनि से रिलेटेड काम है, लोहा, लकड़ी, स्क्रैप, पेट्रोल, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, मकान बनाना, ऐसे कोई भी कारोबार अगर आप करते हैं, हार्डवेयर, कपड़ा, तो आपको इतने जबरदस्त पॉजिटिव फल और रिजल्ट मिलने वाले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। दूसरा, मकर राशि वालों को अगर कोई ड्रीम पेंडिंग है कि मेरे को एक बड़ी सी कोठी बनानी है, मेरे को एक बड़ी सी फैक्ट्री लेनी है, या मेरा 10 साल से प्लान था कि मेरे को इस तरह से एक्सपोर्ट शुरू करना है, या कोई विद्यार्थी है उनको ये है कि मेरे को अब ये एग्जाम देना है कि ये पास करना है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका वो काम अगले 2 साल 2 महीने में होने वाला है। ठीक है। किसी महिला की इच्छा है कि मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है या मुझे ये काम करना ड्यू है,
कोई कला के क्षेत्र में चाहती है, कोई बिजनेस में चाहती है, कोई गृहिणी है और वो चाहती है कि मैं तो अब बिजनेस करूंगी, या वो चाहती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, कोई टीचिंग का काम करना चाहती है, या कोई चाहे कि मैं स्कूल खोल दूं, अभी टीचिंग कर रही है। यानी कि आपका कोई एक ड्रीम पेंडिंग है, आपका कोई सपना जिंदगी भर का अधूरा रहा हुआ है, तो मकर राशि वालों अब वो काम कर लेना। आपका वो ड्रीम एकदम फलीभूत हो रहा है और सकारात्मकली पॉजिटिवली आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, और वो धंधा आपका, आपका काम, आपका प्रोफेशन, आपका पैसा, आपकी इच्छा या आपका सपना सच हो रहा है। मकर राशि वालों के लिए हर तरह से पॉजिटिव रिजल्ट इस शनि के मीन में जाने से। कोई उपाय कुछ नहीं करना है, आराम से काम कीजिए, सब बढ़िया आपके लिए। शनि का मीन राशि में गोचर कुंभ राशि को क्या फल देगा? सबसे पहला फल आपको ये देगा कि आपके पैरों में अब चोट लगेगी, तो आपको अपने पांवों को लेकर के विशेष सावधान रहना है, सावधानी से चलना है। वाहन अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो बहुत सावधानी से और धीमे चलाइएगा। नाखून उखड़ने का डर रहेगा, अगर आपके नाखून है तो उनको छोटा रखें, लंबा न रखें। नाखून उखड़ने का डर आपके पाँव में, अब शनि की 7.5 शुरू हो गई है, तो ये सबसे पहले 2 परिणाम आपके पाँव में आएंगे। फिर आपको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, अगर आप वेट लिफ्टिंग, जिम वगैरह रेगुलर जाते हैं, आपको है तो सावधानी से वेट वगैरह उठाइएगा, कम वेट उठाइएगा। अगर आपकी आयु 55 वर्ष से ज्यादा है तो आपको घुटनों में दर्द की शिकायत, कमर दर्द की शिकायत, रीढ़ की हड्डी में छोटे मोटे पेन की शिकायत हो सकती है या होनी तय है, दोनों बात आप मान सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों को इस समय सबसे पहले पांवों में शिकायत, पांवों में दर्द की शिकायत होने वाली है। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कुंभ राशि वालों के मूल त्रिकोण में ही अभी शनि 2.5 साल थे, तो आपको एक बहुत अच्छा स्थायित्व, एक स्टेबिलिटी जो है वो शनि आपकी राशि को देके गए हैं, तो आप इस समय वेल सेटल है। अब अगर आप जॉब प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, इसी बिजनेस को जो आपने 2.5 साल में काफी अच्छा बना लिया है या बढ़ा लिया है, इसको और आगे ले जाना चाहते हैं, तो शनि आपको फुल सपोर्ट करेंगे। किसी तरह का कोई भी ऑब्स्टेकल इसमें नहीं आ रहा है। आप अपने बिजनेस के एक्सप्लान के लिए इस समय एकदम फ्री हैं। जॉब प्रोफाइल में आपने अच्छे इंक्रीमेंट पहले ही ले लिए हैं, तो इसी प्रोफाइल को आप कंटिन्यू करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हड्डियों में, विशेष रूप से पांवों और नाखूनों में कुंभ राशि वालों को नकारात्मक फल मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए जैसी स्थिति थी यथास्थिति रहने वाली है, न आप कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं, न आप नेगेटिव हो रहे हैं। जिन्होंने जितनी मेहनत की है उनके प्रतिफल आपको मिलने वाले हैं। जिनके जॉब पिछले 2.5 साल के अंदर लगे थे, और विशेष रूप से इंजीनियरिंग, पंचायत राज्य या बाबू क्लेरिकल जॉब्स प्रोफाइल में जिनने जॉब ज्वाइन किए हैं, उन सबकी ट्रांसफर होनी तय है, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। कुंभ राशि वालों को सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक हर तरह से पिछले 2.5 साल बहुत अच्छे और बेहतरीन गए हैं। प्रॉपर्टी बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहा है। तो कुंभ राशि का समय जैसा चल रहा था वैसा तो मैं नहीं कहूंगा, परंतु जो उन्होंने सड़क बना ली थी उस पे अपनी गाड़ी को वो तेज दौड़ाने के लिए तैयार है, तो दौड़ाइए। आपको कहीं पे नेगेटिव रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, केवल पाँवों में चोट या पाँवों में दर्द या कमर दर्द या रीढ़ की हड्डी में छोटे मोटे दर्द को लेकर के, बाकी सब जगह आप यथास्थिति पे हैं। आप अपने काम को रेगुलर करते चले जाइए, कहीं पर भी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। मीन राशि वालों के लिए शनि का गोचर कैसा जाने वाला है? तो सबसे पहले 1 जून तक खराब जाने वाला है, या सब कुछ कंफ्यूजिंग चलने वाला है। 5 ग्रह आपकी राशि में इस समय विद्यमान है। राहु और शनि ने मिल करके आपके भावों में शापित दोष तैयार किया हुआ है। राहु और शुक्र की युक्ति हुई है, जो आदमी को अचानक से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट कर देते हैं और कोई प्रेम प्रसंग या ऐसी चीजों में उलझा देते हैं, और वो आगे जाकर के समाप्त हो जाता है जैसे ही राहु शुक्र की युक्ति या उनकी दशाओं के फल आपस में क्रॉस होते हैं। सूर्य भी आपकी राशि में इस समय विराजमान है, तो 5 ग्रहों की उपस्थिति है और केतु की आपके ऊपर दृष्टि है, तो 6 ग्रह हो गए, और शनि अभी स्टेब्लिश हुए नहीं, और राहु ने गति पकड़ ली है अगली राशि में गोचरमान होने के लिए। ये सारे ग्रहों का जो गोचर है लगभग 14-18 मई को हो जाएगा, तो 1 जून आप मोटा मोटी पकड़िए। यहां तक आपको मेरी राय है, कोई भी बड़े डिसीजन मत लीजिए, सारे ग्रह आपकी राशि को छोड़ देंगे शनि को छोड़कर। 1 जून के बाद आप एकदम अच्छी स्थिति में आएंगे, शनि की भी स्थिति 3 डिग्री प्लस हो जाएगी। तो अभी आप धैर्य बनाए रखिए। 1 जून तक मीन राशि वालों को मेरी बिल्कुल डायरेक्ट राय है, मशवरा है, सलाह है, जो आप माने। 1 जून के बाद आपको शनि उच्चतम फल, अच्छे परिणाम देने लगेंगे, आपको एक नई गति, एक नई ऊर्जा दे देंगे।
1 जून तक मीन राशि वाले कुछ काम नया ना करें, कहीं पर भी अति उत्साह में हाथ न डालें, किसी को पैसा उधार ना लें, किसी से पैसा उधार ना लें। आपको कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखा है ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो आपको मीन राशि वालों को मेरी राय है 1 जून तक ठहरिए। 1 जून के बाद मीन राशि में जब शनि स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे तो शनि का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है, शनि अपने स्थान हानि नहीं करते। तो आपकी राशि में यानी मीन राशि में शनि स्थान हानि नहीं करेंगे, यानी आपको स्टेबल करेंगे। तो आपको नया जॉब दे सकते हैं, नया पैसा दे सकते हैं, नया व्यापार दे सकते हैं, नया जीवन साथी दे सकते हैं, नया पद दे सकते हैं, नई प्रतिष्ठा दे सकते हैं, परंतु सब 1 जून के बाद आपको देने लगेंगे। 1 जून तक मीन राशि वाले शांति बनाए रखें और उसके बाद शनि आपको निरंतर फायदा और प्रॉफिट देना शुरू कर देंगे। मीन राशि वालों को मेरी राय रहेगी कि गुरु की वजह से, आपकी राशि सोने की वजह से आपकी स्पीड कुछ जरूर स्लो हो जाएगी। दूसरा, आपको कब्जी की शिकायत मीन राशि वालों को होने लगेगी, पेट दर्द होने लगेंगे, नसों में मुड़ावट होने लगेगी, गैस ज्यादा बनने लगेगी। तो उसके लिए मेरा आपको राय रहेगा, एक तो पीपल को आप नियमित रूप से सींचें और दूसरा आप डॉक्टरी उपचार जो है शुरू से ही लेने लग जाएं, ताकि आपको गैस से शिकायत ना हो, पेट संबंधी कोई भी रोग डेवलप ना हो। ये मेरा आपके लिए 12 राशियों पर फलादेश था शनि के मीन में गोचर का। ये एपिसोड थोड़ा लंबा है, इसको हम व्यवस्थित करके आपकी राशि तक ला करके देंगे। इस वीडियो को पूरा देख लें और उसके अनुसार उपाय और अपनी जीवन शैली और अगले 2.5 साल की अपनी योजना को तैयार करें। मेरे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि जीवन और ज्योतिष से जुड़े हुए जो भी नए विषय, गोचरीय व्यवस्था और नए मुद्दे हैं उस पर हम विस्तार से और चर्चा कर पाए और आप तक वो फर्स्ट नोटिफिकेशन में पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश श्रीमाली के यूट्यूब चैनल, यानी आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, और बने रहें उसके लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। धन्यवाद।